लिस्ट पर मचे बवाल को लेकर अब चंद्रबाबू नायडू की एंट्री हो गई है। जी, बड़ी खबर है। चंद्रबाबू नायडू यानी कि मोदी सरकार की बैसाखी नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू ने भी मोर्चा खोल दिया है। ना सिर्फ मोर्चा खोल दिया है बल्कि सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं। एक नहीं, कई सवाल हैं। बड़ी खबर है, नायडू ने ऐसा क्या किया अब वो समझिए। क्योंकि बिहार के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने के नाम पर चल रही हड़बड़ी को लेकर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी सामने आई है, उसके बाद एक नया बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली दरबार तक उनका सिंहासन हिल रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर क्या कहा है, अब वो भी सुनिएगा। चिट्ठी लिखकर, चिट्ठी किसको लिखी है, पत्र किसको लिखा है, चुनाव आयोग को। और जिस लहजे में अपनी बात को चंद्रबाबू नायडू ने रखा है वो समझिएगा। पहली बात, चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो चुनाव आयोग एंड चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार लेकर आया है, ऐसा बिल्कुल ना हो। यानी चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष की तरह टाइमिंग पर संदेह जता रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले एंड पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब नायडू विपक्ष के नेता नहीं है, इस बात को समझिएगा। एनडीए के चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे, और वही सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं वो समझिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जिसके पास वोटर कार्ड पहले से है उसके दस्तावेज ना मांगे जाएं और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो हरगिज ना करे। मतलब आप समझ रहे हैं नायडू जो बात बोल रहे हैं, यानी वो वही बात बोल रहे हैं जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी बोल रही हैं। समूचा विपक्ष बोल रहा है कि भाई चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता एनआरसी लागू करने तक की बात कर रहा है, ऐसा फैसला हरगिज ना कर दे। मतलब नायडू दो टूक कह रहे हैं, सीधे शब्दों में कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी बिहार में चल रही एसआईआर से इत्तेफाक नहीं रखा है, किनारे कर लिया खुद को। ऐसे में तमाम सवाल वोटर लिस्ट की हड़बड़ी और गड़बड़ी को लेकर जो उठाए जा रहे हैं उसमें नायडू की एंट्री हो गई। राजनीतिक दल जो आशंकाएं जता रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर नायडू अब सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी भी हैरान है, परेशान है। नायडू ने लगता है कि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार की भी सांसें फुला दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसलिए अब वो समझिए। उससे पहले एक बड़ी खबर, जो चुनाव आयोग ने जो बिहार में वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन किया है उसमें यह दावा किया है कि तकरीबन 90% हमने काम पूरा कर लिया है। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। और दावा यह कि भाई 5-10% वोटर का फॉर्म अब महज बचा हुआ है, जिसके लिए अभी 10 दिन का समय बचा है। इसका मतलब समझिए, मतलब ये चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने कम समय को लेकर जो सवाल उठ रहे थे ना, उसमें चुनाव आयोग ये दम भर रहा है कि देखिए हमने राइट टाइम पर फॉर्म भर दिए। लेकिन बाकी सवालों के जवाब अभी चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं, बाकी हैं। क्योंकि जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं उसने इस दावे की पोल खोल दी है। अखबारों की खबरें गवाही दे रही है कि आयोग के दावे कागजी हैं। लगता तो यही है, तभी तो संदेह चंद्रबाबू नायडू भी जता रहे हैं उस प्रक्रिया को लेकर कि कहीं यह खेल उनके राज्य तक ना पहुंच जाए, चंद्रबाबू नायडू के राज्य तक। अब क्या है वो देखिए। चुनाव आयोग के लिए जिन बीएलओज को जमीन पर उतारकर दावा किया जा रहा है कि हमने घर घर तक फॉर्म पहुंचा दिए, भरवा दिए, और इस पूरे एसआईआर के बारे में हो क्या रहा है, जो जानकारी जितनी भी निकल कर आ रही है, चुनाव आयोग जो एसआईआर को लेकर दावा कर रहा है, दरअसल वो बिहार में अब मजाक का पात्र बन गया है। वो क्यों? दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए। दैनिक भास्कर की ये खबर, जहां पे ग्राउंड जीरो पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर फील्ड पर उतरकर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि दैनिक भास्कर ये कह रहा है, ये वही बात कह रहा है जो अजीत अंजुम, जो पत्रकार हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जब उतरे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो क्या दैनिक भास्कर के 100 रिपोर्टर पर भी अब चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करवाएगा? एफआईआर दर्ज होगी। क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर का ये आंकड़ा बताता है, वो देखिए, चुनाव आयोग की जो पूरी प्रैक्टिस है, जो दावा है एसआईआर, ये कैसा मजाक बना है वो देखिए। पटना एडिशन का फुल पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके साथ साथ दिल्ली एडिशन का भी फुल पेज आपको दिखाएंगे हम।
देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है भास्कर की पड़ताल में कई जिलों में लापरवाही, गड़बड़ी और अनियमितताएं देखने को मिली हैं। दोस्तों, एक तो बीएलओ को यह पता ही नहीं है कि फॉर्म कौन से भरवाने हैं। समझ रहे हैं आप? एक फॉर्म बीएलओ का है वो अलग है, एक फॉर्म जो है वो आम निगम का है वो अलग है। और तीसरी जगह सिवान की फोटो छपी हुई दिख रही होगी आपको। सिवान की बीएलओ यहां पर आते हैं, बगीचे में बैठते हैं, घर नहीं जाते, बगीचे में बैठकर ही काम हो रहा है। घर कैसे जाएंगे? क्योंकि टारगेट बड़ा है। टारगेट इतना बड़ा है कि 15-15, 10-10 पंचायत कवर करनी है, तो घर कैसे पहुंच जाएंगे? तो गांव के किसी इलाके में बगीचे में बैठकर यह सब कुछ हो रहा है। लोगों के हाथ में फॉर्म पकड़ाए जा रहे हैं, फोटो खिंचवाई जा रही हैं, और वही फोटो चुनाव आयोग रोज अपलोड कर रहा है। रोज आपको चुनाव आयोग वही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे होंगे, ऐसी ही फोटो शेयर कर देता है। ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब यह देखना है कि भाई ये जो एसआईआर को लेकर जो भ्रम वाली स्थिति थी, उसमें चंद्रबाबू नायडू की एंट्री अब क्या नए बवाल के रूप में सामने आएगी? चुनाव आयोग बैकफुट पर आएगा? चुनाव आयोग की इसी पोल पट्टी को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट खोल रही है कि बीएलओ साहब बस फोटो खींचकर भाग जाते हैं वहां से। यानी जो आयोग के कर्मचारियों ने जिस तरह के फॉर्म जमा किए हैं, कहीं आधार नंबर लिया, कहीं नहीं लिया, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा, कहीं नहीं मांगा, कहीं बीएलओ ने अपने विवेक से फॉर्म को भर दिया और संस्तुति दे दी, कहीं एक बूथ पर सैकड़ों नाम पहले से कटे हुए पाए गए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो फिर से सवालों के कटघरे में आ गई है। मगर सवालों के कटघरे में सबसे ज्यादा अब कौन लेकर आ गया है? चंद्रबाबू नायडू। सवाल प्रक्रिया को लेकर भी थे, लेकिन अब सियासत भी हो रही है। अब दिक्कत बीजेपी के सामने आ गई है। जानते हैं क्यों? विपक्ष सवाल उठाए तो बीजेपी ये बोल सकती है कि भाई ये हार के डर से बोल रहे हैं ऐसा, मगर सवाल तो अब चंद्रबाबू नायडू उठा रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, यानी जिनकी बदौलत मोदी सरकार खड़ी हुई है बैसाखियों के सहारे, वही सवाल उठा रहे हैं नायडू। मगर कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, नायडू तो सवाल उठा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू सवाल उठा रहे हैं, मगर जिस राज्य में यह प्रक्रिया चल रही है, मोदी सरकार की दूसरी बैसाखी की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार बिहार के सीएम एक शब्द नहीं बोल रहे, मुंह पर ताला जमा हुआ है, मुंह नहीं खोल रहे। मगर नायडू सामने आ गए हैं। यानी नायडू के सवालों के बीच उलझनों को लेकर अब केंद्र में एनडीए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण साझेदार टीडीपी भी चुनाव आयोग तक अपनी मांग की फहरिस्त पहुंचा चुकी है, वो भी बकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर। इसका मतलब समझिए, सबसे बड़ी मांग क्या है चंद्रबाबू नायडू की? यही ना कि आप बिहार में जो कर रहे हैं विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर अभियान, उसके दायरे को स्पष्ट कीजिए और इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखे। यानी एक और बात गौर करने वाली जो टीडीपी कर रही है, वो ये अपने पत्र में जोर देकर कह रही है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए। तो क्या चंद्रबाबू नायडू को भी चुनाव आयोग की नीयत पर संदेह है कि भाई वो नागरिकता की जांच कर रही है? ये गलत है, ये नायडू कह रहे हैं। तो क्या वाकई में चुनाव आयोग अब इस मामले पर पूरी तरह से फंस चुका है दोस्तों? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष मोर्चा खोले हुए है, और तीसरी तरफ अब नायडू, चंद्रबाबू नायडू भी खुलकर सामने आ चुके हैं, ये कहते हुए कि एसआईआर को नागरिकता वेरिफिकेशन के अभियान से रूप से जोड़ना गलत समझा जाएगा। वो भी खुलकर कह रहे हैं गलत है। जो वोटरों में भ्रम और डर पैदा कर रहा है, कौन कह रहा है? चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। यानी अब मामला बवाल का रूप ले चुका है। इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की एंट्री के बाद अब मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? भले ही फैसला चुनाव आयोग का है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार मौन, बीजेपी मौन और चंद्रबाबू नायडू खुलकर सामने आ गए, तो क्या उन्हें यह डर है कि ये चिंगारी उनके राज्य तक आग का रूप ले सकती है? इस मुद्दे पर अपनी राय दोस्तों जरूर रखिएगा। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार। और चलते चलते एक दरख्वास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।